जय हिंद जय भारत। आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर आया हूँ, आप अक्सर देखते होंगे कि अगर आपकी कोई समस्या हो गई है तो थाना पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं करती। क्या थाना पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती और थाना पुलिस बार बार टालती है? तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको दोषी व्यक्ति के खिलाफ कैसे शिकायत दर्ज करनी है, कहाँ शिकायत दर्ज करनी है। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। आपको मैं कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। संविधान के अनुसार जो आपको अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके सवाल हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज का विषय है, तो पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही तो जानिए अपने कानूनी अधिकार। सुप्रीम कोर्ट और संविधान बीएनएसएस 2023 में लागू हुआ है। उससे पहले सीआरपीसी हुआ करती थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एफआईआर यानी कि एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट, ये प्रथम सूचना रिपोर्ट कब दर्ज होती है? तो प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करने की स्थिति तब आती है जब कोई संज्ञेय अपराध होता है। यानी कि संज्ञेय अपराध आप समझ लीजिए, ज्यादातर लोग इसी बात से परेशान रहते हैं जब हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। लेकिन एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो रही, कभी इस पर किसी ने विचार नहीं किया कि वो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही। तो एफआईआर दर्ज करने का जो कानूनी नियम है वो संज्ञेय अपराध के लिए है। संज्ञेय अपराध धारा 173 है बीएनएसएस की। उसमें बताया गया है कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो 3 साल से 7 साल तक के जो अपराध होते हैं, या 7 साल से ऊपर के भी अपराध होते हैं, क्योंकि कुछ 3 साल से ऊपर के जो अपराध हैं उनमें भी एफआईआर नहीं दर्ज होती, लेकिन मोस्टली 3 साल से ऊपर के जो सजा के अपराध हैं उनमें एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपका जो मुकदमा दर्ज होना है वो उस कैटेगरी में आ रहा है, संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आ रहा है या नहीं। 2 तरह के अपराध होते हैं, एक संज्ञेय और एक असंज्ञेय। असंज्ञेय अपराध के बारे में हम फिर बात करेंगे, फिलहाल एफआईआर की बात हो रही है तो मैं आपको संज्ञेय अपराध के बारे में बताता हूँ। जो गंभीर अपराध होते हैं उनको संज्ञेय अपराध कहा जाता है। तो जब कोई घटना हो तब क्या करें, यानी कि अगर आपके साथ कोई घटना हो जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मैं वो बता देता हूँ आपको। कि सबसे पहले आपको थाने पर जाकर के लिखित शिकायत देनी चाहिए, और लिखित शिकायत जब आप देते हैं तो उसकी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। कोशिश करें, वैसे ज्यादातर थाना पुलिस पर अब नॉर्मली कानून जो कहता है उसका पालन नहीं होता, तो वो रिसीविंग भी नहीं देते और एफआईआर भी दर्ज नहीं करते। तो कोशिश करें कि उसकी जब आपने शिकायत दी है तो रिसीविंग मिल जाए। अगर रिसीविंग ना भी मिले तो जो आपने शिकायत दी है उसकी एक कॉपी आपके पास रखनी चाहिए, जो कि आप आगे अगर शिकायत करते हो, जैसे कि बीएनएसएस की धारा 173(4) में थाने से ऊपर के अधिकारी एसपी और एसएसपी को शिकायत करने का प्रावधान दिया गया है। मैं वैसे तो हर तरह की शिकायत का एक पहले वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह की समस्याएं रहती हैं, सिविल, क्रिमिनल, आपराधिक, यानी कि कंज्यूमर कोर्ट की। तो सबका एक मैंने वीडियो पहले बनाया, उसका मैं लिंक इसमें डाल दूंगा, तो उसमें भी आपको कुछ इस वीडियो से अलग हटके जानकारी मिलेगी। तो अगर थाने पर आपको रिसीविंग नहीं देते हैं तो आप जो शिकायत पत्र दे रहे हैं उसकी एक कॉपी अपने पास रखें, जिससे कि जब आप एसपी या एसएसपी को, यानी कि थाने से ऊपर के उच्च अधिकारियों को जब आप शिकायत देंगे तो उसमें आप कह सकें कि भाई ये शिकायत हमने फला डेट को थाने पर दी थी, लेकिन थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इससे आपकी शिकायत पर थोड़ा प्रभाव रहेगा। और अगर एसएसपी साहब या एसपी सिटी साहब
जिसको भी आपने शिकायत दी है वो इस पर आदेश कर देते हैं थाने के लिए। थाना पुलिस में जांच करके आपकी एफआईआर दर्ज कर सकती है। अगर उसके बावजूद भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो फिर बीएनएसएस में एक धारा दी गई है 175(3), जो कि सीआरपीसी में 156(3) हुआ करती थी, वो अब ये 175(3) हो चुकी है। तो जो आपने थाने पर शिकायत दी उसकी एक कॉपी आपको 175(3) मैं आपको बता दूं, न्यायालय में शिकायत पत्र दिया जाता है इस धारा के अनुसार। इस धारा के अनुसार न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान दिया गया है। और इस शिकायत के साथ आपने जो थाने पर शिकायत पत्र दिया था उसकी कॉपी लगानी है, और एसएसपी महोदय को जो शिकायत दी थी उसकी कॉपी लगानी है। अगर आपने बाई हैंड जाकर दी है तो उसकी रिसीविंग मिली होगी वहां पर। अब ज्यादातर सभी जगह एसएसपी महोदय के यहाँ या एसपी महोदय के यहाँ रिसीविंग दे दी जाती है। अगर रिसीविंग नहीं मिली है तो आपको रजिस्ट्री करना सुलभ होगा। रजिस्ट्री करने से आपको फायदा होगा कि जो रजिस्ट्री की रसीद है वो आपको इस प्रोसेस में काम आएगी। जब आप न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराएंगे तो आपको उस रसीद को लगाना पड़ेगा, तभी न्यायालय ये मानेगा कि हाँ जी आप बीएनएसएस अधिनियम की धारा 173(4) का पालन किया है, और उसी के बाद आप न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये बीएनएसएस के धारा जो शिकायत दर्ज करने के लिए हमें अधिकार देती हैं। और उसके बाद भारतीय संविधान भी हमें कुछ अधिकार देता है। मैं उसके बारे में बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार देता है, यानी कि जब कोई कानून है, कोई लॉ है, तो वो सभी के लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि आप अगर गरीब हैं, कमजोर हैं या कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है तो आपकी शिकायत दर्ज नहीं होगी। तो अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, और समानता के अधिकार के अनुसार सभी को समान माना जाएगा। इसी तरीके से संविधान का अनुच्छेद 21 है जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में आपको अधिकार देता है। यानी कि अगर कहीं कोई आपको मारपीट कर रहा है या कोई परेशानी दे रहा है तो वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन को क्षति पहुंचा रहा है, तो वो इस अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 आपको गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार देता है। जब अगर आप खुद दोषी हैं और आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो गया तो एफआईआर दर्ज होने के बाद संज्ञेय अपराध में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो गिरफ्तारी से संबंधित जो अधिकार हैं आपके, वो ये हैं कि आपको बताया जाएगा कि भाई किस अपराध के लिए आपको गिरफ्तार किया गया है, आपका सामान सुरक्षित रखा जाएगा, आपके परिवार को सूचित किया जाएगा। ये कुछ अधिकार है। बाकी कभी विस्तार रूप से अनुच्छेद 22 के बारे में, अनुच्छेद 21 के बारे में, अनुच्छेद 14 के बारे में भी बात करेंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और जो आपके सवाल हों वो आप इस पर मेरे चैनल पर भी कमेंट करके भेज सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट करके भेज सकते हैं। और मेरा इसमें नंबर भी चलता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भी कमेंट करके भेज सकते हैं कि भाई आपकी क्या समस्या है, मैं उसी समस्या का समाधान ढूंढ कर आपको दूंगा। तो अनुच्छेद 22 भी हमने आपको बता दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश 2014 का है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने थाना पुलिस को सख्त आदेश दिए थे कि यदि सूचना से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है, यानी कि अगर कोई शिकायत थाने पर आती है और जो सूचना दी गई है उससे अगर ये पता चलता है कि ये संज्ञेय है, आम आदमी को नहीं मालूम कि ये संज्ञेय है या असंज्ञेय है, तो थाना पुलिस को मालूम होता है कि ये संज्ञेय अपराध है, तो तुरंत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। यानी कि उसको वो टाल नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। लेकिन कुछ अधिकारी होते हैं जो अपनी मनमर्जी का काम करते हैं, तो उनके लिए अलग प्रोसेस है। उसके जो अधिकारी हैं, उस तरीके के जो अधिकारी हैं,
उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है उसकी भी मैंने वीडियो पहले डाली हुई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। उससे आपको जानकारी मिलेगी कि जो अधिकारी अपनी मनमर्जी का काम करते हैं या जनता को परेशान करते हैं तो उनके खिलाफ किस तरीके से शिकायत करनी चाहिए, तो वो भी आपको जानकारी मिलेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। इसके अलावा अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, FIR एक तो नॉर्मल होती है, एक 0 FIR का, और मैं आपको जानकारी दे दूं कि 0 FIR भी होती है। 0 FIR उस FIR को कहते हैं जैसे कि यदि आपके साथ कोई घटना हुई है और वो घटना होने के बाद आपको दूसरे थाना क्षेत्र में जाके मालूम पड़ा या अपने घर पर आकर यह आपको एहसास हुआ कि आपके साथ कोई अपराध हो गया है, तो जहां घटना हुई थी वो थाना क्षेत्र अगर दूर है या आप वहां दर्ज नहीं करने जा सकते, तो जो नियरेस्ट आपका थाना होगा वहां भी आप उस अपराध की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नज़दीकी थाने में FIR दर्ज करा सकते हैं, और वो FIR 0 FIR होगी, यानी कि उस पर कोई नंबर नहीं होगा। नॉर्मल FIR में जिस भी थाने की घटना होती है उस थाने में FIR दर्ज होती है और उस पर नंबर डलता है, लेकिन 0 FIR में किसी भी थाने में आप दर्ज करा सकते हैं, जो भी आपके नियरेस्ट हो, जो सुलभ हो, वहाँ आप उस अपराध की शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस पर कोई नंबर नहीं डलेगा। लेकिन जिस थाना क्षेत्र का वो मामला है, जहाँ की घटना है, उस थाना क्षेत्र में जाकर उस 0 FIR पर नंबर डल जाएगा, तो इसे कहते हैं 0 FIR। इस पूरी प्रोसेस में कुछ बातें मैं बता चुका हूँ और कुछ बातें मैं दोबारा आपको बता दूं, जो कि आपको विशेष रूप से याद रखनी है कि हमेशा शिकायत आपको चाहे थाने पर दें या SP महोदय के यहाँ या SSP महोदय के यहाँ, जिसके यहाँ भी दें, तो वो लिखित में होनी चाहिए। और लिखित शिकायत का एक प्रति, शिकायत की एक कॉपी आप अपने पास भी रखें, जो कि उच्च अधिकारी को जब हम शिकायत कर रहे हैं तो उनको ये बता सकें कि भाई ये शिकायत हमने पहले नीचे के अधिकारियों को दी थी और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, यानी कि अपने पद का उन्होंने दुरुपयोग किया है। और एक विशेष बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो शिकायतें हैं ये ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं। अब जो प्रोसेस है, एक तो स्पीड पोस्ट तो एक पुराना प्रचलन है ही, रजिस्ट्री डाकखाने से आपने कर दी, तो ये स्पीड पोस्ट अब होते हैं, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा ऑनलाइन, अब ऑनलाइन अधिकारियों को शिकायत दी जा रही है, तो ऑनलाइन जो ऐप्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप है, मोस्टली लोग सब चलाते हैं व्हाट्सएप। ईमेल ID हर अधिकारी की होती है, हर मोबाइल, अब जो समय चल रहा है सभी पर एंड्रॉयड फ़ोन है, तो सभी के पास ईमेल ID भी है, व्हाट्सएप भी है, और मोस्टली लोग अब ट्विटर भी चलाते हैं, तो ट्विटर पर भी आप शिकायत दे सकते हैं और ये सभी शिकायतें मान्य होंगी। तो ये सारी बातें ध्यान रखने योग्य है। मेरी इस पूरी वीडियो में अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मेरी वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी, आपको कहीं फ़ायदा पहुंचता है, तो आप मेरी वीडियो में आपकी जो समस्या है वो भी लिख सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।